समुद्र आज भी शांत है, लहरें आज भी वही हैं, पर कभी इन्हीं लहरों के पार से हजारों देशभक्त जंजीरों में बांधकर लाए गए थे। यह पानी सिर्फ समुद्र नहीं था, यह भारत से दूरी थी और पीड़ा की शुरुआत। यह पार्क सिर्फ हरियाली नहीं, यहाँ इतिहास खड़ा है मौन में, 7 प्रतिमाएं, 7 अमर प्रण। यह सावरकर हैं, देह कैद थी विचार नहीं, काले पानी की दीवारों से टकराकर आज़ादी और तेज हुई। यह इंद्रभूषण राय, युवा उम्र, लोहे सा संकल्प, भविष्य छोड़ इन्होंने भारत को चुना। यह बाबा भान सिंह, कोड़ों की मार सही पर रीढ़ नहीं झुकी, दर्द ने हिम्मत से हार नहीं मानी। यह राम रखा बाली, मंत्रों में शांति, हृदय में क्रांति, संस्कृति ने कैद में भी आज़ादी बोली। यह महावीर सिंह, फांसी सामने थी, नजरें अडिग, मृत्यु भी इनके साहस को न छू सकी। यह मोहन किशोर, एकांत का योद्धा, काल कोठरी में लड़ाई स्वयं से थी। और यह मोहित मोहित्रा, नाम कद बलिदान पूर्ण, ये मूर्तियाँ पत्थर नहीं, भारत की धड़कन हैं। आज यहाँ प्यास बुझाई जाती है, पर कभी यही प्यास कैदियों की आंखों में सूख कर रह जाती थी। यह सामने खड़ी इमारत सेलुलर जेल, निर्माण शुरू हुआ 1896 में और पूरा हुआ 1906 में। अंग्रेजों ने इसे बनाया सिर्फ कैद के लिए नहीं, हौसले तोड़ने के लिए। 7 पंखुड़ियों जैसी बनावट, ताकि कोई कैदी दूसरे को देख न सके, सहारा न पा सके। यह संग्रहालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को समर्पित है। यहाँ रखी तस्वीरें सिर्फ इतिहास नहीं, ये सवाल है, क्या आज़ादी इतनी आसान थी या किसी ने अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए दे दी। यहाँ दीवारें बोलती हैं, तस्वीरें सांस लेती हैं, किसी फोटो में युवा क्रांतिकारी, किसी में थकी आंखें पर झुका हुआ स्वाभिमान नहीं। यहाँ दर्ज है, किसे कब पकड़ा गया, किसे काला पानी मिला और कौन कभी लौट कर नहीं आया। इन नामों के पीछे कोई कहानी अधूरी नहीं, हमारी समझ अधूरी है। यहाँ शब्द नहीं चाहिए, यहाँ सिर झुकाना ही काफ़ी है। इस दरवाजे के भीतर जाना लौटने की गारंटी नहीं था, यह स्वागत द्वार नहीं, यह विदाई का रास्ता था। यहाँ काम काम नहीं था, यह सजा थी। नारियल का कोल्हू, तेल निकालना, पत्थर तोड़ना, रस्सी बनाना, बीमार हो तो भी काम, कमज़ोर हो तो भी काम। काम पूरा ना हुआ तो कोड़े तय थे। कई शरीर यहीं टूट गए, पर कई आत्माएं यहीं अमर हो गई। नहाना यहाँ सुकून नहीं था, हफ्ते में 1 या 2 बार अचानक ठंडा पानी ऊपर से गिरता। कई बार गीले कपड़ों में घंटों खड़ा रहना पड़ता। शौच के लिए कोठरी के कोने में एक लोहे का बर्तन। यह गंदगी नहीं थी, यह अपमान की योजना थी। कुल 698 काल कोठरियाँ, हर कोठरी 13 फीट लंबी, 7 फीट चौड़ी। ऊपर एक छोटी जाली जिससे आसमान भी आधा दिखता था। कैदी अकेला, पूरी तरह अकेला। यह है फांसी घर, जहाँ आखिरी सांस शोर नहीं करती, न कोई अपना, न आखिरी इच्छा, बस एक रस्सी और इतिहास। यह लौ आग नहीं है, यह याद है, यह कर्ज है उन सब का जो लौट कर नहीं आए पर आज़ादी छोड़ गए। यह स्मारक याद दिलाता है कि सत्ता नहीं, संघर्ष इतिहास बनाता है। आज यह प्रांगण शांत है, पर इसकी मिट्टी अब भी बोलती है। जब आप यहाँ से बाहर जाएं तो यह मत कहिए कि आपने जेल देखी, कहिए आपने आज़ादी की कीमत देखी। सेलुलर जेल एक इमारत नहीं, यह भारत की आत्मा है। जय हिंद।